रूस के भयानक हमलों से यूक्रेन में ब्लैकआउट हो गया है। रूस ने चेर्निहिव में अंधाधुंध बमबारी कर भारी तबाही मचाई है। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने धमकी दी है कि युद्ध यूक्रेन तक नहीं रुकेगा, क्योंकि इस जंग की असली वजह यूक्रेन नहीं, नेटो फोर्स है। उधर प्रेसिडेंट ट्रंप ने मॉस्को पर विक्टोरिया बॉम्ब से हमलों का सिग्नल दे दिया है। यूक्रेन तभी बचेगा जब बटेगा। विश्व युद्ध का ट्रंप फॉर्मूला लागू। ये युद्ध अब यूक्रेन नहीं जीत सकता। युद्ध में या तो यूक्रेन पूरी तरह तबाह होगा या फिर पुतिन जितनी जमीन मांग रहे हैं वो जेलेंस्की को देनी होगी। ये दावा किसी और का नहीं, प्रेसिडेंट ट्रंप का है। ट्रंप ने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया है। ट्रंप बार बार यही बात जेलेंस्की को समझा रहे हैं। ट्रंप ने जेलेंस्की को जल्द से जल्द मान जाने की चेतावनी दी है। व्हाइट हाउस में जेलेंस्की को फटकार लगाते हुए ट्रंप ने युद्ध खत्म करने की सलाह दी है, मगर जेलेंस्की जिद छोड़ने को तैयार नहीं। जेलेंस्की ने यूक्रेन की 1 इंच जमीन पुतिन को देने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद से लड़ाई भयानक दौर में पहुंच गई है। यूक्रेन ने रूस पर जबरदस्त हमला किया है। यूक्रेन ने रूस के पावर हाउस जलाने शुरू कर दिए। रूस के ओरेनबर्ग में गैस प्लांट पर यूक्रेन ने भीषण हमला किया। ड्रोन धमाकों से गैस प्लांट तबाह हो गया। ओरेनबर्ग गैस केमिकल कॉम्प्लेक्स की तबाही को पुतिन के लिए बड़ा झटका बताया जा रहा है। हालांकि रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि यूक्रेन के 45 ड्रोन मार गिराए गए हैं। इनमें से 12 सामरा और 11 सारातोव में गिराए गए हैं। यूक्रेन पर ड्रोन हमले के पलटवार में रूस ने गाइडेड एरियल बॉम्ब के धमाके किए। रूस ने खार्किव में तबाही मचा दी। पुतिन को जल्द असलियत का एहसास कराया जाएगा। उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का दावा है कि उन्होंने अपने कमांडर इन चीफ से खासतौर पर लंबी दूरी तक हमले करने वाली क्षमता के बारे में बात की। रूस के खिलाफ हमारे लंबी दूरी तक मार करने की क्षमता और सटीक हमले दोनों में रोजाना बेहतर हो रहे हैं। आए दिन या हर दूसरे दिन रूस के तेल ठिकानों पर हमारा हमला हो रहा है। यही वजह है कि रूस को पीछे हटना पड़ रहा है। ट्रंप से मुलाकात के बाद जेलेंस्की का जोश हाई है। उन्होंने व्हाइट हाउस विजिट को बेहद कामयाब बताया। जिस मुलाकात में जेलेंस्की को ट्रंप से टॉमहॉक मिसाइलें नहीं मिलने की वजह से फिजूल कहा जा रहा है, उसे मिस्टर प्रेसिडेंट ने सफल क्यों कहा है, इसकी वजह सामने आ गई है। उसे जाने, लेकिन पहले दोनों लीडर की बातों का फर्क समझिए। जेलेंस्की से मिलने के बाद ट्रंप ने युद्ध में यूक्रेन की हार की भविष्यवाणी कर दी। ट्रंप ने ये तक कहा कि दोनों देश जिन मोर्चों पर कब्जा जमा चुके हैं वहां से वापस लौट जाएं और युद्ध खत्म करें। ट्रंप का ये ऑफर पुतिन के लिए फायदे का है, लेकिन जेलेंस्की ने इसे माना तो आधा यूक्रेन हाथ से निकल जाएगा। इसीलिए जेलेंस्की ने सीजफायर शर्तों को मानने से इनकार कर दिया। जेलेंस्की ने ट्रंप से सिर्फ अब लॉन्ग रेंज तक मार कर हथियारों की मदद की डिमांड की। बाकी युद्ध में जो भी सपोर्ट उन्हें चाहिए उसका इंतजाम वो यूरोपीय देशों से करने में जुट गए हैं। ब्रिटिश मीडिया आउटलेट की रिपोर्ट के मुताबिक यूरोपीय आयोग 4 प्रमुख रक्षा परियोजनाओं पर काम शुरू कर चुका है। पुतिन के खिलाफ यूरोपीय देश एयर शील्ड बनाने जा रहे हैं, जो मिसाइलों और दूसरे हवाई खतरों से रक्षा करेगी। इतना ही नहीं, अंतरिक्ष में खतरों से निपटने के लिए यूरोपीय स्पेस शील्ड भी बनाई जा रही है। मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम नाटो के पूर्वी तट पर मौजूद देशों में किया जा रहा है, जहां से रूसी ड्रोन का पता लगाने और उन्हें मार गिराने में मदद मिलती है। यूरोप की महाशक्तियों की हंगरी के बुडापेस्ट में होने जा रही पुतिन ट्रंप मुलाकात से बेरुखी खतरनाक मैसेज दे रही है। हंगरी के विदेश मंत्री ने ये तक कह दिया है कि यूरोपीय देशों ने बुडापेस्ट समिट को पुतिन ट्रंप की समिट का नाम दे दिया है। हंगरी के विदेश मंत्री का कहना है कि यूरोप के लोगों का ध्यान इस पर नहीं है, न ही उनकी इसमें कोई दिलचस्पी है कि बुडापेस्ट शिखर वार्ता से शांति बहाल होगी या नहीं। साफ नजर आ रहा है कि यूरोप के राजनेता इस शिखर सम्मेलन को होने से रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे, इस बात से खुश होने के बजाय कि शांति की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया जा सकता है। हर चीज को बजाय यूरोप के राजनेता युद्ध को जारी रखने और लंबा खींचना चाहते हैं। बुडापेस्ट समिट से पहले एक बड़ा ट्विस्ट और आया है। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव और मार्क रूबियो के बीच होने वाली
बैठक टल गई है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि युद्ध समझौते को लेकर दोनों तरफ से भारी असहमति की वजह से मीटिंग टाल दी गई, जबकि सर्गेई लावरोव ने कहा है कि वो रूबियो से फोन पर संपर्क में है। उधर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का दावा है कि अहम बात ये नहीं है कि कहां या कब, मुख्य बात ये है कि हम सैद्धांतिक रूप से जिन बातों पर सहमत हैं उस पर आगे कैसे बढ़ते हैं। ये बेहतर ढंग से समझने के लिए कि हम कहाँ हैं और सही दिशा में कैसे आगे बढ़ना है, हमारे बीच फोन पर बातचीत का सिलसिला जारी रखने पर सहमति हुई है। ट्रंप पुतिन की हाई टेंशन मीटिंग को लेकर सब कुछ ठीक नहीं, तो क्या बुडापेस्ट समिट का हश्र अलास्का जैसा ही तय है? फिर ट्रंप क्यों पुतिन से मिलने के लिए उतावले हैं? ट्रंप के पास क्या कोई और कार्ड है? यूक्रेन रूस युद्ध में ब्रिटेन का रोल क्या अब सबसे अहम होने वाला है? यूके के डिफेंस सेक्रेटरी जॉन हीली ने कहा कि ब्रिटेन यूक्रेन में अपने सैनिकों की तैनाती में कई मिलियन डॉलर खर्च करने जा रहा है। यूके और फ्रांस की अगुवाई में 30 से भी ज्यादा देशों की गठबंधन फोर्स यूक्रेन को युद्ध में जिताने और पुतिन को सीजफायर के लिए मजबूर करने जा रही है। उधर व्हाइट हाउस मीटिंग में ट्रंप ने भले ही ज़ेलेंस्की की टेमाहॉक विश पूरी नहीं की है, लेकिन उन्हें डिफेंस सिस्टम डील पर ग्रीन सिग्नल मिला है। मतलब सुपर पावर अपने पैट्रियट एयर डिफेंस से यूक्रेन को फिर से लैस करने जा रहा है। अमेरिका का ये एयर डिफेंस सिस्टम हिट टू किल के लिए कुख्यात है, लेकिन सिर्फ डिफेंस सिस्टम के बूते यूक्रेन पुतिन से बच नहीं सकता। यानी ज़ेलेंस्की को महसूस हो रहा है कि उनका पत्ता कटने की पूरी तैयारी हो चुकी है। इसलिए पुतिन और ट्रंप की मीटिंग में फंस चुके ज़ेलेंस्की को बचाने के लिए यूरोप के 5 देश सामने आ गए हैं। फ्रांस, इटली, जर्मनी, पोलैंड और जर्मनी। 5 रूस के कट्टर दुश्मन हैं। पांचों ने यूरोपीय कमीशन के साथ मिलकर कह दिया कि वो यूक्रेन का समर्थन जारी रखेंगे। रूस पर दबाव बढ़ना चाहिए, तभी युद्ध खत्म होगा, तभी इस दुनिया में सुकून लौटेगा। ज़ेलेंस्की के समर्थन में यूरोप का मैसेज साफ है। मैसेज ये, अमेरिका चाहे सरेंडर करेगा, यूक्रेन सरेंडर नहीं करेगा। अगर ऐसी नौबत आई तो अब यूरोप यूक्रेन की तरफ से लड़ेगा। ट्रंप पुतिन की मीटिंग से पहले ये यूरोप के साथ मिलकर ज़ेलेंस्की का नेटो धमाका कहा जा रहा है, जिसमें नेटो पूरी तरह बटा हुआ नजर आ रहा है। क्या ये अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ फ्रांस, इटली, जर्मनी, पोलैंड, ब्रिटेन और यूरोपियन कमीशन की बगावत कही जाएगी? यूक्रेन युद्ध में पुतिन की फोर्स इस वक्त बुलंदी पर है। बुलंदी के मायने की पूर्वी यूक्रेन के ज्यादातर इलाकों पर रूस की फौज का कब्जा है। दक्षिण में क्राइमिया और मरियुपोल पहले ही पुतिन के पास है, और डॉनबास में लुहांस्क और डोनेस्क से बड़े इलाके को वापस हासिल करना अब ज़ेलेंस्की की बस की बात नहीं रही। वो अब खार्किव और सुमय को बचाने में लगे हैं, जबकि ज़पोरिजिया और ओडिशा में पुतिन के हमलों ने बता दिया कि रूस का टारगेट क्या है। पुतिन के टारगेट पर पश्चिमी यूक्रेन की तरफ 4 बड़े सेंटर हैं। पहला है खार्किव, दूसरा सुमय, तीसरा है डोनेस्क और चौथा है निप्रो नदी के किनारे पर ज़पोरिजिया। इन चारों ही शहरों के आसपास बहुत बड़ी जंग चल रही है, और ज़ेलेंस्की जानते हैं कि अगर इनमें से एक भी मोर्चे पर वो हारे तो पुतिन के कब्जे में 50% यूक्रेन आने में बिल्कुल देरी नहीं लगेगी। पुतिन ने 2022 में यूक्रेन में युद्ध शुरू किया, तब उनका सबसे बड़ा लक्ष्य था क्राइमिया को रूस के मेनलैंड यानी मुख्य भूमि से जोड़ना। इसके लिए खरसोन और मारियुपोल पर कब्जा जरूरी था। यहीं से पुतिन हाईवे बनाकर क्राइमिया तक पहुंचना चाहते थे, लेकिन खरसोन की जंग आसान नहीं रही। जब से यूक्रेन की सेना को अमेरिका से हाइमार्स रॉकेट सिस्टम मिले, रूस की इस इलाके पर पकड़ ढीली होती गई। बाद में दूसरे हथियारों से भी यूक्रेन की सेना की रेंज बढ़ती गई और पुतिन की सेना को कई मोर्चों पर पीछे हटना पड़ा। सवाल है कि अब ज़ेलेंस्की क्या करेंगे, क्योंकि अमेरिका ने यूक्रेन को टोमाहॉक मिसाइल दे दी है। लंबी दूरी तक हमला करने वाले बड़े बड़े हथियार भी यूक्रेन के पास नहीं। युद्ध की शुरुआत से अमेरिका ने ज़ेलेंस्की के जवानों की छोटी छोटी ज़रूरतें पूरी की। उनकी वर्दी से लेकर उनके जिन कलपुर्जों की ज़रूरत थी, वो भी अमेरिका से पहुंचाए गए। -डिग्री तापमान में भी ज़ेलेंस्की की फोर्स अगर
हर मोर्चे पर डटी रही तो उसकी वजह अमेरिका से पहुंचने वाली रसद रही। मगर युद्ध का रुख तय करने वाली मिसाइल को डिमांड पूरी न करके ट्रम्प ने पुतिन की राह आसान कर दी है। ट्रम्प के टोमाहक न देने वाले आदेश से ज़ेलेंस्की को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं। वैसे ट्रम्प ने अपने इरादे राष्ट्रपति पद की शपथ लेने से पहले ही जाहिर कर दिए थे। अमेरिका ने नवंबर में ही यूक्रेन को अटैकम मिसाइल इस्तेमाल करने की मंजूरी दी थी, यानी 300 किलोमीटर की रेंज तक वाला वॉर ज़ेलेंस्की के लिए करना आसान हो जाता। तब ट्रम्प ने इसे बाइडेन की बहुत बड़ी गलती बताया था। वैसे इन हथियारों के बावजूद पुतिन ने अपने युद्ध में कोई कमी नहीं बरती। वो इन इलाकों पर और चोट करते आए जहां वो पहले से मजबूत है। यूक्रेन के नक्शे पर ये ईस्ट कॉरिडोर देखिए, यानी डॉनबास का वो रीजन जहां लुहांस्क और डोनेट्स्क इलाके आते हैं। इसके साथ ही रूस दक्षिण में मारियुपोल और क्राइमिया तक रेड कॉरिडोर बनाना चाहता है और इन्हीं इलाकों में मजबूत पकड़ हासिल करके वो यूक्रेन को बांटने वाली नदी नाइपर के जरिए ईस्ट और वेस्ट वाला फ्रंट तैयार करना चाहता है। पुतिन अपनी सधी चाल से आगे बढ़ रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रम्प उनकी बिछाई बिसात में फंसते जा रहे हैं। ज़ेलेंस्की के लिए युद्ध में हासिल करने के लिए अब कुछ बचा नहीं है। पुतिन के खौफ से सहमे यूरोप के देश ही अब सिर्फ कुछ कर सकते हैं। यूरोपीय देशों ने अगर पुतिन से टकराने की जरूरत की तो ये सही मायने में तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत होगी। मुमकिन है ट्रम्प इस युद्ध का तमाशा दूर से बैठकर देखना चाहें, लेकिन वो ज्यादा दिन तक हमलों को अनदेखा नहीं कर पाएंगे। जैसे दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका खुद को शामिल होने से बचा नहीं पाया था। जब अमेरिका युद्ध में आया तो दुनिया ने परमाणु धमाकों की त्रासदी देखी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।